एक वेक्टर स्पेस है जिसमें 3x3 मैट्रिसेस बिलोंग करते हैं और जिनकी एंट्री कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है ओवर द रियल फील्ड। तो आपको W1 और W2 यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। आपको इन दोनों सब स्पेस के सम की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, और इसको हम एक फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ W1 विद W2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सम के डायमेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें W1 और W2 के डायमेंशन निकालने हैं। तो W1 की डायमेंशन निकालने के लिए हम एक एलिमेंट को इन जनरली कंसीडर कर लेते हैं जो W1 में बिलोंग करता है। तो सिंपल सी बात है, वो जो मैट्रिसेस होगा एलिमेंट वो 3x3 साइज का होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें जो W1 की कंडीशन है A इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है और हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो रियल नंबर्स होती हैं। तो यहाँ पर 3 रियल वैल्यूज होंगी। अब जो अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सेकंड रो में, ये सेकंड रो है तो एक नॉन जीरो एंट्री मिलेगी और 2 नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट रो में मिलेगी। तो 3 आपको कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो एंट्रीज मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर डिफाइन है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस बी आयोटा टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर a और b ये जो हम चूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट करने के लिए, ये हम रियल फील्ड से ले रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम 2 प्लेस पर इंडिपेंडेंट हैं, तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम कितने प्लेस पर इंडिपेंडेंट होंगे? 6 प्लेस पर। और यहाँ पर 3 और थे जो कि डायगोनल एलिमेंट्स थे, तो 6 प्लस 3 यानी कि 9 प्लेस ऐसे हैं जहां पर हम इंडिपेंडेंट हैं। तो W1 की जो डायमेंशन है वो आपकी 9 हो जाएगी। अब ठीक इसी तरह से हम डायमेंशन ऑफ W2 फाइंड आउट करेंगे। W2 के डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ पर W1 का एलिमेंट है उसमें, यानी कि मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस 0 है। तो एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 3x3 साइज का जिसका ट्रेस 0 है। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि Z1 Z2 Z3 ये 3 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये ट्रेस की कंडीशन दे रखी है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? Z1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Z2 प्लस Z3। इस तरह से कोई एक एंट्री इन तीनों में से Z1 Z2 Z3 में से डिपेंडेंट है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए मैं इंडिपेंडेंट हूं 2 प्लेस पर, जैसे कि आपने पहले समझा था। इस तरह से टोटल एंट्री यहाँ पर इस मैट्रिक्स में कितनी होंगी? 9 होंगी। टोटल एंट्री 9 होंगी, लेकिन एक डिपेंडेंट है, तो टोटल इंडिपेंडेंट एंट्री कितनी हो गई है? 8। टोटल 8 इंडिपेंडेंट हो गई है। तो यहाँ पर हम A2 इज 16 प्लेस पर हम इंडिपेंडेंट होंगे, जहां पर कोई भी रियल नंबर की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स एंट्रीज को लिख सकते हैं। इस तरह से डायमेंशन ऑफ W2 आपकी 16 हो जाती है। डायमेंशन ऑफ W1 आपकी 9 और डायमेंशन ऑफ W2 16। अब हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं तो वो W1 और W2 की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए A कोई मैट्रिक्स है जो W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर A इक्वल्स टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये भी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू 0 ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी। दोनों ही प्रॉपर्टी को अगर वो फॉलो करता है तो हम मैट्रिक्स ए को इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, इसका साइज होगा 3x3। यहाँ पर जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं,
सबसे पहले हर्मिशन होने के लिए यहाँ पर रियल एंट्रीज आएंगी, रियल एंट्रीज, लेकिन ट्रेस जीरो होने के लिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब हुआ a इक्वल्स टू बी प्लस सी। हम दो एंट्रीज पर इंडिपेंडेंट होंगे, ये दो रियल एंट्रीज हैं, यानी कि दो रियल एंट्रीज हो गई, और अबव द डायगोनल आपके पास जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी, और वो कितनी होंगी, एक ही आपके यहाँ पर होगी और दो आपके फर्स्ट रो में होंगी, टोटल 3 हो गई हैं। 3 2 is 6, 6 and 2 8, 8 आपकी इंडिपेंडेंट चॉइस हो गई, यानी कि डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 आपका 8 हो गया है। अब आपका जो फार्मूला था उसको यूज कीजिए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1, सॉरी, माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, ये इक्वल्स होता है डायमेंशन ऑफ सम के, यानी कि W1 प्लस W2। डायमेंशन ऑफ W1 आपका 9 था, डायमेंशन ऑफ W2 16 माइनस डायमेंशन 8, और इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है, 25 माइनस 8 यानी कि 17। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 आपकी 17 होगा। इस तरह से ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम हमने सॉल्व